जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर ग्रीन पार्क दिल्ली में दिनांक 4 से 9 मार्च 2022 को आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव से पहले दिनांक 25 फरवरी 2022 को हुए पात्र सम्मान समारोह के विशेष अंश। सर्वप्रथम आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज मंदिर के मुख्य द्वार से अन्य संतों, भक्तों एवं बैंड बाजों के साथ पात्र सम्मान समारोह स्थल पर पहुँचे। स्थल पर उपस्थित भक्तों का समूह मधुर ध्वनियों पर थिरक रहा था। चहुं ओर बैंड बाजे की धुन हर्षोल्लास के साथ होने वाले भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के आगाज की खुशी सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। चयनित पात्र का बहुमान ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ और वहां उपस्थित सभी गणमान्य एवं बहुमान्य व्यक्तियों ने हाथों में श्रीफल लिए आचार्य श्री के दर्शन कर श्रीफल उन्हें भेंट करते हुए उनका आशीष प्राप्त किया। का जयकारा सब मिलकर जय जय बोलो, बोलो गुरु का जयकारा सभी झूम 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 है के घुंघरू बांधी इंद्र नाचे रे। दो दर्श भला मेरे कर्म कटे, दो दर्श भला मेरे कर्म कटे, मेरे कर्म नशे प्रभु दर्श मिले मिले कि पगे घुंघरू चामरि चारु शोभम विभ्राजति तब बपू कलिहोति कांतम उदर्श संग सुचिने जरबारिदारे मुचिस्तटम सुरगिरे विशाति कौमम तत्रयं तोमि भाति शशांके कांतान मुच्चे सतम स्कृत भानुकर प्रतापम फलप्य कर जाल विविध्य शोभम व्यज्ञापयति जगता परमेश्वरत्वम गंभीरितारिण विपूरित दिग्विभागस त्रैलोक्यलोक सुपसंगम भूति रक्षा तद्धम राज जय गोसन घोषिकासन खेदुंद विधुनित तेस सापे मंदारि सुंदरि नमीरुष पारिजाते शंतानि कादि कुसुमोत्कर वनिश्चिरुद्धा गंधोद बिंदु समन्ते मरुति पे पाता दिव्या दिवा पतते ते वशिसाम सुपत ततिर्वा प्रभावलय भूरि विभाविमोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमक्षिपन्ति दिवा करनिरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जेते पिनिसामपि सौम्य शृंगापवरेगि गमे मार्गे विमार्ग गणेशा सद्धर्म तत्थ कथने के पटस्त्रिलोक्या दिव्याधुनि भवति ते विसदाते सर्वा भाषा सुबह परिणाम गुणेरुपयोज्या पंकज वज्रकांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखामि रामो पादोपदानि तवित जिने निदत्ता पद्मानि तद् विबुधा परिकल्पयन्ति विभूतिर्भूरिनेन्द्रे धर्मोपदेशन विधो न तथा परिष्ये यादक्प्यवादिन कितापहितान्तिकारा तातः कुतो गर्गनस्य विकासिनो रुच्यमदामिलमिलो
मौलिक बोल्य मूला मत्ता भ्रमरे नादे विबुद्धि कोपम ऐरावतामिव मुद्दते मापितन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाशितानां कुम्भगले दुज्ज्वलि शोणिताक्ता मुक्ता पला प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धा किरमाकिरं गतं हरिणा दीपोऽपि नाक्रामति किन्मिगाचल संस्थितं ते कल्पान्ति काले पवनोद्दत वहिनी कल्पम दावानलं ज्वलिते मुज्ज्वलिंगम विषम जिगस्सुमि विसम्मुखे मापितन्तं तन्नामिकीतं जलं सम्यत्याशेषम् क्षणं समदि कोकिल कंठ नीलम क्रोधोत्थं फणिनिमुत्फण मापतन्तम् आक्रामति किन्मिगिन्निसङ्कस्तन्नामिनागिदं निदेश पुंसा बलगत्तुरंगे गज गर्जिते भीमिनादे माजोवलं वलवतामपि भूपतीनाम् उद्धद्दिवाकर्मयुकिसिका पवितं त्वत्कीर्तिनात्तमिवा कुन्द्रागे सुविधामपेति भिन्नि गज शोणिते मारिवाहा भीगावतारि तरणातुर्योद्ध भीमे युद्धे जयं विजितो जय जय पश्चात् त्वदिपादि पङ्कजवना सहिनो अम्भोनिधोचुमित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठमय दोलवणवाडवग्नो गङ्गातरङ्ग शिखरे स्थित्या निपातास्त्यासं विहै भवतस्माद् विजन्ति उद्भूत भीषण जलोदरि भारि भुगिना सूच्यं दशामुपगताश्च तजीवतासा तत्पादे पङ्कजरजोमृत दिग्धनेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशङ्खलमेष्टिताङ्गा गाढम्बहन्निघटिकोटिनिगष्टिजङ्गा नाम्यमन्ति मनिसम्मनुजस्मन्ता सद्या स्वयं विगद्भया भवन्ति मत्तादिपेन्द्र मगराजितवानिलाहि सङ्ग्रामभारति महोदरि वन्दनोत्तम तस्यासु नासमुपयाति वयं विहेवैस्ताविकं विस्तमिमिति मानिधीते स्त्रुस्तुतं तमनिनिन्द्रगुणिनिभद्यां भक्त्या मया विविधिवर्णे विचित्रे पुष्पां दत्ते जनो ये कंठे गतामजस्मं तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। 9 बार नवोक्रम का स्मरण करने से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से पंचकल्याणक महोत्सव की घोषणा की। हर्ष का विषय है कि हमारे ग्रीन पार्क जैन मंदिर जी में होने जा रहे पंचकल्याणक महामहोत्सव का आगाज हमने आज से किया है। इस शुभारंभ के लिए हमने पात्रों का चयन जो हुआ था उनका सम्मान आज हो रहा है। उसी श्रृंखला में जिस महामहोत्सव का हम आयोजन करने जा रहे हैं वो स्वर्णमयी प्रतिमा है। उस प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ होने जा रहा है। सो सब अपने आप अपना भाव बनाएं। 4 तारीख से 9 मार्च तक अपना 5 दिन का पंचकल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर होगा। आप सभी से अनुमोदना है कि आप लोग आएँ और धर्म की वृद्धि करें, धर्म लाभ लें और आज के अपने अनावरण के लिए अपना मानस तैयार करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में आचार्य श्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से होने वाले पंचकल्याणक का महत्व बताते हुए वहां उपस्थित श्रावकों को कृतार्थ किया। यहाँ पर हम सभी लोग जो आगामी 4 मार्च से 9 मार्च तक स्वर्णमयी जिन प्रतिमा का निर्माण होकर पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो पूरे परिवार को खुशियां छा जाती हैं, रिश्तेदारों में खुशियों का वातावरण आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक घर की बात नहीं है, ये सैकड़ों घर की बात नहीं है, हजारों घर की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण जितने जैनियों के घर हैं उनके लिए खुशी का वातावरण है कि पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और सभी लोग इसकी भावों से अनुमोदना कर रहे हैं। पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव ग्रीन पार्क कॉलोनी में, ग्रीन पार्क की धर्मनगरी में, यदि मैं पूछूं कि यहाँ पर स्वधर्मित्र कितने हैं तो जितने नंबर के तीर्थंकर हैं उससे ज्यादा स्वधर्मी यहाँ मिल जाएंगे। कोई कहीं कोई बन चुका है। इतने सारे धर्मात्मा लोग रहते हैं, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3-3 बार वाले बन चुके, कोई 5-5 बार भी बन चुके हैं। तो यहाँ पर पंचकला भी लगातार 2017 में एक बार हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर जब चतुर्मास चला जब निमिया घाट का हुआ और यहाँ पर लगातार 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल में 4 पंचकला मंदिर जी में हो रहे हैं। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो। मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में किसी मंदिर में 4 पंचकला भी हुए होंगे। आपके तो 4 पंचकला लगातार संपन्न हो रहे हैं और पहले जो हो चुके हैं वो तो है ही हैं सारे के सारे।
तो ये सब आप सभी के जीवन का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है कि आप सभी लोग इस प्रतिष्ठा में जुड़ रहे हैं। आज तो ये प्रतिष्ठा प्रतिमा का कार्यक्रम का जो आगाज है उसमें आप सभी जुड़ रहे हैं। आप ये विचार करिए कि अभी मात्र ये 4 पात्रों का निमंत्रण था आपको, लेकिन जब पूरी समाज का निमंत्रण होगा, जब पारसनाथ भगवान खुद बुलाएंगे कि आइए चलकर मेरे पास में आओ और मेरी प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो, फिर आप देखिए कि आप अपनी सीट ढूंढते रह जाओगे कि मेरी सीट कहां पर, मुझे कहां बैठना है। लेकिन वहां पर सीट की चिंता नहीं होगी, लोग बाग सिर्फ क्या करेंगे, भगवान को देखेंगे। सीट, कुर्सी, टेबल एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु का समागम है ये जीवन भर साथ में चलने वाला होगा। आज यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे किसने देखा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि मैंने भगवान को, गुरु को, जिनवानी को देखा कि नहीं देखा। यह जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाकर चलें, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप कम से कम पुण्यशाली, भाग्यशाली हो कि आप मंदिर में भगवान के पास आ तो रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मंदिर के सामने से रोज निकलते हैं, लेकिन उनके जीवन का पुण्य नहीं है, वे मंदिर नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुरुओं का आहार चलता है, देखते हुए जाते हैं, लेकिन उनका पुण्य नहीं है, वो चौके में नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मंदिर में पूजन होती है तो दर्शन करते हैं, लेकिन द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, इसके लिए पुण्य चाहिए। और जीवन में जब पुण्य का उदय आता है तो सारे के सारे धार्मिक काम अपने आप होने लग जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने अपने जीवन का पुण्य संचय किया। ये तो कोरोना का कार्य चल गया, नहीं तो ये प्रतिष्ठा 2020 में ही लगभग 2021 में संपन्न हो जाती, चतुर्मास के 2-3 महीने बाद ही। फिर जनवरी में 18 से 23, 22 से 27 जनवरी तक की डेट निकाली गई, लेकिन उसमें कोरोना की महामारी चल गई। मुझसे कमेटी के लोग कहने लगे, महाराज जी क्या बात है, अड़चन क्यों आ गई? तो मैंने उनको बताया कि ये पारसनाथ भगवान हैं, इन पर कितने भाव तक उपसर्ग चला? 10 भाव तक। तो 10-12 दिन कोई समस्या आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक उपसर्ग सहा है और आपके आप 10-12 दिन आपने तकलीफ उठा ली, तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये पारसनाथ भगवान जी है। और मैंने अपने जीवन में कई सारी प्रतिष्ठाएं कराई, उसमें पारसनाथ भगवान की प्रतिष्ठा अभी पिछले 4-5 सालों में एक धारूबेड़ा में कराई थी। वहां पर जब पंचकलांक होने वाला था, पंडाल ही उड़ गया पूरा का पूरा। इतनी बरसात की पंडाल की जगह दूसरा काम करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा भगवान जी की व्यवस्था हो, अपने आप हो गया। फिर अभी रोहिणी सेक्टर 3 में प्रतिष्ठा हुई थी, जब महाराज जी की दीक्षा हुई थी, वहां पर भी क्यों पारसनाथ भगवान की पंचकला की बात करता रहा हूं कि लगातार तीसरा पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो पारसनाथ भगवान की पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में कुछ चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग सहा। चिंतामणि पारसनाथ कहलाते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं। तो आपकी चिंता ऐसे थोड़ी ना दूर हो जाएगी कि आपने श्रीफल लिया कि चिंतामणि पारसनाथ पामती सोहा और सारी चिंता दूर हो जाए, ऐसे नहीं होगी। डॉक्टर के पास जब 2 बार 3 बार जाते हो, जब तो एक बार अपार्टमेंट मिलता है, एक बार उससे मिलने का समय मिलता है, 5वीं 7वीं बार दवाई मिलती है, और 10-12-15 बार जाने के बाद में रोग दूर होता है। और वो एक रोग होता है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु का रोग दूर करना है तो उसके लिए पारसनाथ भगवान के चरणों में बार बार आना पड़ेगा, जब जाकर हमारा क्या होगा, जन्म जरा मृत्यु का रोग नाश हो। तो आपके मंदिर जी में ये प्रतिष्ठा महोत्सव हो रही है, तो इसका ऐसा आगाज हो, ऐसा आरंभ हो कि आप सभी को लगे, आपके सभी लोगों को लगे कि भाई प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और सभी लोगों को धर्म लाभ लेने का प्रयास करना। जिस तरीके से आप जुड़ते हैं, एक चावल के दाने के बराबर द्रव्य भी यदि आपका प्रतिष्ठा में लग जाता है, तो आप समझ के चलना कि आपके जीवन का सातिशय पुण्य का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। और उसमें भी स्वर्णमयी प्रतिमा, जिसका दर्शन करके, बात रत्नों की नहीं है, सोने चांदी की नहीं है, पाषाण की नहीं है, यहां पर होती है भाव की, कि आपके भाव कितने निर्मल हैं, कितने भाव स्वच्छ हैं। तो आज यहां पर जो मुख्य जो पात्र सम्मान हो रहा है, जो हमारे धर्म के माता पिता बने हैं, श्रीमान सतीश जैन, श्रीमती अनीता जैन, ये लगातार कितने वर्षों से धर्म में लगे हुए हैं। सुखकीर्ति सागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई, जब उस समय भी धर्म के माता पिता बने थे, और मैंने उस समय ही कहा था कि यदि प्रतिष्ठा होगी तो माता पिता आप ही बनोगे, और उसके बाद में ये माता पिता बनने का अवसर इनको प्राप्त हो। इनके जीवन का पुण्य है। अब पहले तो आप सबके साथ में उठते बैठते थे, उठेंगे बैठेंगे अभी भी, लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था बदल जाएगी। तो सारी की सारी व्यवस्था बदलेंगी। जब पात्र बन जाते हैं, माता पिता स्वतंत्र बन जाते हैं, तो रहन सहन में भी फर्क आ जाता है, सारी की सारी बात आ जाती है। उसके बाद में स्वधर्मिंद्र बनने का अवसर श्रीमान संजय जैन, मनीता जैन परिवार को प्राप्त हुआ, जो पिछली बार पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव मंदिर जी का हुआ था, जब उसमें कुबेर बने थे, तो निश्चित रूप से कुबेर से स्वधर्मिंद्र की ओर इन्होंने अपना रास्ता अपनाया और लगातार पूरे धर्मनिष्ठ हैं, सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। उसके बाद में कुबेर बनने का अवसर श्रीमान
आदर्श जैन, नूतन जैन, आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको प्राप्त हुआ और सारे के सारे काम उन्होंने संपन्न किए। और साथ ही साथ में यज्ञ नायक बनने का अवसर श्रीमान राजीव जैन, उषा जैन, गृह पार्क निवासी इनको प्राप्त हुआ, जो पिछले पंचलाग में कुबेर बने थे। लोगों के मन में एक शंका होती कि मैं सौधर्म बन गया तो मैं कुछ नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकते हो भाई। मतलब जिसने सौधर्म बन लिया तो पूजा करने का अधिकार ही नहीं रहेगा मंडप पे। इसकी कोई बात नहीं, सिर्फ आप ये देखिए कि हम पूजा तो कर पा रहे हैं। तो ये 4 पात्र बने, बाकी सारे आहादत्ता, महेंद्र, ईशान, सनत कुमार सभी के लिए, मेरा बुआ आदि सभी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस पंचला परिश्रमों से द्रव्य देने वाले, भोजन सामग्री अभिषेक कर सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। यही मंगल भावना चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आज के लिए इतना ही। कल पुनः होगी मुलाकात महोत्सव के अगले अंश में। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल।